नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। आज जिस जगह से हम आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ पर सैकड़ों चूल्हे एक साथ जल रहे हैं। उन चूल्हों पर खाना बन रहा है। किसी पर चावल पकाया जा रहा है, किसी पर देसी मुर्गा पकाया जा रहा है, किसी पर बकरे का मीट पकाया जा रहा है, तो कोई बतख का मीट पका रहा है। यहाँ पर एक बड़ा उत्सव जैसा माहौल है। और ये क्या ओकेज़न है, कौन सा मौका है और ये सब लोग कौन हैं, क्यों यहाँ पर जमा हैं, क्यों इतने सारे चूल्हे चढ़े हुए हैं, इस सब पर बात करने के लिए यहाँ के 2-3 लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजमोहन देवगम आपका नाम है? जी, ब्रजमोहन देवगम। ब्रजमोहन देवगम। ब्रजमोहन देवगम। और आपका है साधुचरण देवगम। और आपका क्या नाम हुआ? लोपो देवगम। तो ये 3 लोग हमारे साथ मौजूद हैं। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सब कुछ आप देख रहे हैं, ये हो आदिवासी समुदाय का एक ज़रूरी संस्कार, परंपरा से जुड़ा हुआ एक पहलू है। ब्रजमोहन जी, थोड़ा सा विस्तार से हमें बताइए इसके बारे में कि ये क्या मौका है, इतने सारे चूल्हे चढ़े हुए हैं, ये कौन लोग हैं? जी, ये पश्चिम सिंहभूम जिला के डोमरडिया गांव में ये कार्यक्रम हो रहा है। ये हमारे चाचा जी का देहांत होने के बाद उनके श्राद्ध काम हो रहा है जी। और ये श्राद्ध काम में आइए चलते हुए बात करते हैं। श्राद्ध काम में हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, जैसे आज यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये 55 गांव से लोग आए हुए हैं। 55 गांव से आए हुए हैं हमारे ये रिश्तेदार लोग हैं जी। ये 55 गांव से आए हुए हैं और ये लोग कल ही आए हुए हैं, कल में बिफोर डे। आज श्राद्ध का दिन है और कल ही बिफोर डे, जैसे लोग दूर दूर से आते हैं तो ये लोग जो है कि माने तके मंदे होकर के कल बिफोर डे पहुंचते हैं और श्राद्ध काम में शामिल होते हैं आज सुबह। अच्छा, ये एक दिन पहले आ जाते हैं और देखिए मटन यहाँ पर पकाया जा रहा है। तो ये जो मटन बना रहे हैं, कुछ लोग बतख बना रहे हैं, कुछ लोग चिकन पका रहे हैं, तो ये सब आपने इनको उपलब्ध कराया है? कहाँ से इनको मिला है? ये लोग अपने साथ में कोई जैसे अपने सामर्थ्य के अनुसार से कोई खस्सी लेके आए हैं, कोई मुर्गा लेके आए हैं या कोई बत्तख लेके आए हैं या भेड़ लेके आए हैं। जितना हम लोग जिस जानवर को हम लोग खाते हैं, पालते हैं, उस चीज को जो अपना सामर्थ्य के अनुसार से लेके आते हैं और लेके आने के बाद ये हमारे यहाँ जमा कर देते हैं। हमारे यहाँ हमारे घर पे लोग वहाँ पर है, सब कोई जमा लेने वाले, रखने वाले, देखभाल करने वाले, ये लोग लेके आते हैं, लेके आके आपके घर पे जमा कर देते हैं। बकरा, मुर्गा, बतख। मैं उसका सीरियल नंबर नोट कर रहा हूँ। जैसे 15 सीरियल में किसी गांव का, जैसे हमारे भाई रोलाडी से आए हैं तो रोलाडी 15 नंबर सीरियल में आ गया। 15 नंबर का स्लिप बना लेते हैं, वो रस्सी में उसका जो है ना उसको फंसा देते हैं कि पन्ना रोलाडी से ही आया हुआ है। कल हम जैसे आज का दिन, आज हमारे यहाँ संपर्क किया लोग कि अभी हम लोग को इस सबको बलि देना है। अच्छा, तो लाके घर आपके पास जमा कर दिया, आपने उसको टैग कर दिया कि ये किसका मुर्गा है, किसका बतख है, और आज उनको दे दिया। उसके बाद वो बलि करते हैं। फिर जब आप इनको ये दे देते हैं, जो बकरा लाया उसको बकरा दे दिया, उनका सामान वापस कर दिया एक तरह से, उसके बाद फिर क्या होता है? ये लोग अपने अपने जगह, जैसे ये शेड में अपना एक जगह ले लिया हम ही लोग अलॉट कर देते हैं। ये शेड आपने बना दिया? शेड बना दिया, उसके सामने हमने नाम टांग दिए, उसका गाँव का नाम और उस गाँव से कौन मेन मेंबर, जिस गाँव से लोग आए हैं उनका नाम रहता है और उसमें ये चीज टांग दिए हैं। वो आते हैं अपना ढूंढ के, अच्छा, वो गत्ते पे बाकायदा लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है और उसमें डोबरो पाड़िया, ये कुर्सी डोबरो पाड़िया, उसके नीचे कुर्सी गांव है। ये रिश्तेदार रिश्ता क्या है इस घर में? ये होनेरा। अच्छा, इसमें इस परिवार से आपका क्या रिश्ता है? हाँ, ये बिल्कुल ये लिखा हुआ है। ये होनेरा माने हमारे यहाँ के जो बहन है। अच्छा, होनेरा शादी हुआ है कुर्सी में। अच्छा, आपकी बहन कुर्सी में ब्याही है। तो ये जो ब्रैकेट में आपने लिखा है होनेरा, ये वाला? हाँ, होनेरा माने बेटी।
बेटी हुआ। अच्छा, होनेरा माने बेटी। ये हालांकि तो आपके घर की बेटी है बेटी हुई। जो कहीं ब्याही हुई है, वो आई हुई है। और ये हड़िया रखा हुआ है इसमें ना, हड़िया है ना, ये राइस बियर जिसको बोलते हैं, बिल्कुल बना हुआ है ये जी। तो सब लोग यहाँ पर बनाते खाते हैं, बना के खाते हैं, पीते हैं जी। जी। और ये सब हड़िया वगैरह ये लेके आते हैं अपने साथ? लेके आते हैं। अच्छा, और लेके आते हैं, उसको तो जमा दे दिया है। आइए आप थोड़ा सा बाहर आइए। आइए भाई। क्या नाम है आपका जी? क्या बनाया है आपने, दिखाइए थोड़ा, टेस्ट तो करवाइए। हैं? क्या 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 पकाया है आपने? हमने चिकन बनाए हैं, हाँ। मटन बनाए हैं, दाल बनाए हैं, सब्जी बनाई हूँ। चिकन, मटन, दाल, सब्जी सब बनाया है और हड़िया भी है। हड़िया भी है। तो चिकन टेस्ट करवाइए कैसा बना है, देखे है आपके पास ना, सब खर्च हो गया नहीं है। तो दीजिए थोड़ा, कराइए कराइए। ये दोना लेकर कहाँ पे है? दोना बाई लेकर बाई कन तैयार है। कम तो नहीं हो जाएगा? है आप लोग फिर बोलेंगे पता कि मैं मांग के खा लेता हूँ, लेकिन इसका अपना मजा है कि बहुत थोड़ा सा, बस एक टुकड़ा दीजिएगा, छोटा सा, बिल्कुल एक टुकड़ा दीजिएगा, सिर्फ मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। नेना मेपो तिलाई बन मर या वाह, बहुत अच्छा बना है। और ये हड़िया के साथ खाने के लिए बनाया गया है। लीजिए लीजिए प्लीज। आप नहीं खाते हैं? नहीं खाते थे, इसलिए खाते हैं, खाइए ना। खाने के लिए खाते हैं, लेकिन आजकल इसको छोड़े हुए हैं कुछ ऐसा। लीजिए, आप लीजिए, आइए। हांडिया सर कुछ बाकी है। अच्छा, हड़िया भी पीना पड़ेगा ना? हाँ, ये अगर है तो थोड़ा हांडिया भी, ये हांडिया के साथ है ना, ज्यादा थोड़ा कम कर दीजिए ना प्लीज, थोड़ा सा कम कर। बस हाँ, जोहार जोहार है। जोहार। जोहार। स्वादिष्ट है। हाँ। ऐसे मेहमान को तो सर हम लोग बैठा के पिलाते बैठा हैं। के मेहमान को बैठा के पिलाते हैं, बैठ के मैं फिर आराम से पीऊंगा आपके साथ। बहुत शुक्रिया। पीछे कुर्सी उन्होंने लगा दी। अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक है, थैंक यू। आइए आगे थोड़ा सा देखते हैं। मर रही ना, चला सामान। तो अक्सर जब आप आदिवासी भारत में आते हैं तो आप पाएंगे कि हर चीज में परस्पर सहयोग, एक दूसरे के साथ खड़ा होना, सामूहिकता आपको हमेशा मिलेगी। आदिवासी भारत में व्यक्तिवाद आपको ना के बराबर नजर आएगा। और वो अच्छी बात यह है कि आज के आधुनिक युग में जब ये कहा जाता है कि गला काट प्रतियोगिता का समय है, उस समय में भी आदिवासी समुदाय में सामूहिकता, परस्पर सहयोग ये बचा हुआ है। तो अगर ये एक परिवार को करना पड़े इतना बड़ा आयोजन, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खर्च आएगा। मैं सही कह रहा हूँ? तो आपके यहाँ अभी भी ये परंपरा है कि एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सब कंट्रीब्यूट करते हैं, कैसे होता है? थोड़ा सा और बताइए इसके बारे में। आइए चलते हुए बात करें। आइए, जैसे आज हमारे चाचा जी के यहाँ ये हो रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, तो ये पूरा गांव के आदमी लोग कुछ ना कुछ, चावल हुआ, आलू हुआ, प्याज हुआ, जैसे थोड़ा 1 किलो लेके आया, 1.5 किलो, 2 किलो लेके आया, चावल 4-5 किलो अपना लेके आया। माने कोई उसमें हिसाब नहीं है, जो वो अपना पसंद से जितना सामर्थ्य है वो लेकर के आते हैं और यहाँ पर जमा दे देते हैं उनके घर में। अच्छा। हाँ। और फिर यहीं पे काटते हैं इनको, मुर्गा बकरा बकरा ये लोग जो लेके आए हैं अपना अपना जगह पर, जैसे यहाँ काट रहे हैं लोग। ये लोग काट करके, तभी हम लोग ने चर्चा किया था कि उसका 3 हिस्सा बांट करके 1 हिस्सा घर को बेच देते हैं यहाँ पर। अच्छा, 3 हिस्सा होता है? 3 हिस्सा होता है। हाँ। 1 हिस्सा अपने बनाए थे जिसको हम लोग चक्के देंगे, ये खुद बनाएंगे, हमने जो चक्के देखा। हाँ, एक आपके परिवार को दे देंगे, परिवार को दिए। और 1 हिस्सा जो तीसरा हिस्सा, वो ये जितने लोग आए हुए हैं, 1 पीस 2 पीस
पत्ता में लपेट करके उसको एक कांदा को दिया पाते जाता है, कांदा। जितने स्टॉल दिए ये एक कांदा जी जी कांदा बोलते अच्छा, ये जो आपने शेल्टर बना रखा है, हाँ, ये कांदा बोलते हैं। कांदा बोलते हैं कांदा। आप अपने भाषा में। हाँ भाषा मतलब आप सोचिए कि जब हम बस्तर में थे या महाराष्ट्र में थे तो जो ओल होता है, जिसको आप ओल बोलते हैं, कई जगह पे सुरन बोलते हैं, वहाँ पे कांदा उसको बोलते हैं। यहाँ पे ये जो झोपड़ी नुमा आपको दिख रही हैं, दरअसल ये बांस और इसके ऊपर जो डाला गया है ये जामुन की डालियाँ डाली गई हैं। और जामुन की डाली में ब्रजमोहन जी ने मुझे बताया कि खास बात ये होती है कि सूखने के बाद भी ये डाल अगर सूख जाएगी तो भी इसके पत्ते नहीं झड़ते हैं, तो छाया बनी रहती है, इसलिए जामुन की डाल डाली जाती है। ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी मुर्गा बकरा या बतख लेके आते हैं उसके 3 हिस्से किए जाते हैं और एक हिस्सा जो भी लोग यहाँ आते हैं उसमें बांटा जाता है। सब जगह से इतना मिल गया है, हाँ इतना मिल गया है कि अभी मैंने सभी को मिल गया है। हाँ हाँ सभी को मिल गया है। मतलब हम जितने- लाए थे हाँ वो जी। उनको भी मिल गया, हाँ। और वो लेके आए थे हमको भी थोड़ा मिल गया। हाँ। मैंने इस तरह से मिक्स हो जाता है। मिक्स हो जाता मिक्स हो है। जाता तो है। जो मैं लेके आया हूँ वो सबको बटेगा, सबको। जो वो लेके आए वो सब मुझे भी मुझे भी मिलेगा। मिलेगा। तो एक तरह से मिक्स खाना मिक्स जो खाना है है। वो बनता है। बिल्कुल सर। और फिर ये जो पूरा आयोजन है आपका, जी। इसका समापन कैसे होता है? इसका समापन अभी देखिए आज कार्यक्रम जैसे चल रहा है, जी आज ये लोग सभी कोई अपना अपना खाना बना रहे हैं, अपने अपने जगह पर ये लोग खाएंगे। जी उसके साथ जैसे अगल बगल के लोग हैं, एक दूसरे को जैसे जिससे क्लोज हो गया, देखा मैंने जान पहचान हो गया, उसको भी बुला लिए, आइए हाँ। मेरे यहाँ थोड़ा बैठ के खाइए आप भी। और उसके अच्छा, बाद अच्छा। वो उनके अपने यहाँ भी उसको बुला लेंगे। हाँ, खाना हाँ। पीना इधर उधर आ जा करके चलते रहता है। जी। लास्ट में क्या होता है, जैसे अभी गांव के लोग, जैसे मेरे चाचा के यहाँ जी कृष्णा देवगा, हाँ जी उनके यहाँ लोग आए हुए हैं, तो उन घर के जितने भी परिवार हैं, जी। वो लोग को एक जगह हम लोग, आइए थोड़ा इधर भी देखते हैं, काफी सारे चूल्हे इधर भी लगे हुए हैं। हाँ, वो लोग को एक जगह बैठा करके परिवार के सारा सदस्य को, जी। चाहे मेल फीमेल जो भी हो, बच्चे हो, सभी को एक जी। जगह बैठाते हैं। ये लोग जी। देखिएगा अभी कार्यक्रम होगा तो थोड़ी देर के बाद में वो सब मुंडन किया हुआ है, हाँ हाँ मुंडन किया हुआ है। तो ये लोग वस्त्रदान करेंगे। हाँ सभी लोग अपना अपना लेके आए हैं वो लोग के लिए। जी। और चाहे उसमें से ये जैसे- बहुत सारे सिलबट्टे यहाँ पर लगाए हुए लोग हैं, अपने लोग पिसाई किए मसाला वगैरह मसाला अपने पिसाई किए। पीसना है जिसको बहुत भी। सा लोग अपना तरह से मसाला तैयार करना चाहता है, जी जी हाँ। जी उस तरह से जी वो वहाँ पर वो लोग को वस्त्र दान करेंगे। हाँ, वस्त्र दान करने के बाद सभी कोई अपना हाँ। अपना खाना लेकर के, मीट हाँ। लेके, दाल लेकर के वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो लोग को सबको थोड़ा सर्व करके वो लोग करते देते हैं। हाँ। वो और एक दूसरा खादा के आदमी भी उसी तरह से अपना लेकर के, माने हाँ। जितने 55 खादा है, जी। ये लोग सबको अपना अपना लेकर के वहाँ उसको वो लोग को खिलाएंगे। जी। और एक हमने ये सुना है कि आपके यहाँ जो जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो आपके पुरखे हैं, जी, उनकी आत्मा को आप वापस ले आते हैं शमशान से शमशान, और घर में स्थापित कर देते हैं। बिल्कुल। आदिंग में, क्या आदिंग आदिंग। आदिंग माने हम लोग का किचन जो होता है, अच्छा। किचन में हम लोग कोई बाहर के आदमी अगर अचानक आ जाता है, या दूसरा कास्ट के आदमी, हाँ, जैसे या हमारे टाइटल जैसे है देवगम, हाँ। कोई हमारे ही हो समाज के लोग, तो हाँ। उसको आदिंग में प्रवेश नहीं करने देते हैं उसको। अच्छा आदिंग ऐसा जगह है जहाँ हम लोग पूजा करते हैं। अच्छा आदिंग में पूजा करते हैं। पर्व त्योहार के समय में हमारे पूर्वजों को वहाँ पर हम लोग सबसे पहले उन लोग को खिलाते हैं। अच्छा। उसके अच्छा। बाद हम तो लोग, साधुचरण जी, आदिंग में आप अपने पुरखों को स्थापित करते हैं, क्या है पर? ये एक पवित्र स्थल है। हम्म, जैसे जो मुख्य धारा का समाज है वो आत्मा की अमरता में जिस तरह से विश्वास करता है, जी। तो आदिवासियों में ऐसा माना जाता है कि हम मरते नहीं। अच्छा। तो जहाँ हम लोग मृतक के शरीर को दफनाते हैं, उसके जी। ऊपर में एक पत्थर हम लोग रखते हैं। जी। तो वो प्रक्रिया होने के बाद तीसरे दिन हम्म, उनकी आत्मा की बुलाहट होती है। ये जनरली शाम के समय में हम लोग करते हैं, हम्म, और उनको 7 बार बुलाया जाता है। और 7 बार में वो किसी न किसी चिन्ह के रूप में
अंदर में प्रवेश करते हैं। हम लोग करते क्या है कि अंदर में राख होता है, उसका चूर्ण बना करके बहुत ही बारीक से उसको हम लोग बिछा देते हैं और उसको बिल्कुल ही लेवल करके हम लोग फिर 7 बार पुकारते हैं उनकी आत्मा को। जहाँ दफन किए हुए होते हैं वहाँ से लेकर के हम लोग आदिम तक उनको बुलाते हैं। तो प्रवेश करने के बाद कोई ना कोई चिन्ह वहाँ पे बनता है, तो ऐसा माना जाता है कि वो प्रवेश कर गए हैं और पुरखों ने उनको शामिल कर लिया। हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो फिर से अपने पुरखों में शामिल हो गए हैं, वो हमारे बीच जीवित है। और नामकरण संस्कार हम लोग के बीच है, उसमें परंपरा ये रही है कि दादाजी के नाम पे ही जनरली बच्चों के नाम रखे जाते हैं। अच्छा, अभी थोड़ा सा ये चेंज हुआ है आधुनिकता के। अच्छा, तो पहले दादाजी के नाम पे नाम रखते थे और लेकिन अभी भी है ये परंपरा? अभी भी है। अच्छा, तो जो आपके जो समाज के जो मुख्य संस्कार हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे ये संस्कार है जब आप अपने पुरखों को एक तरह से अंतिम एक तरह से दावत दे रहे हैं कि वो घर आ गए, स्थापित हो गए, उसके बाद वो शांत हो गए। और क्या क्या आपके जो मेजर संस्कार हैं आपके एक परिवार में हो आदिवासी के? आदमी के जीवन के 3 घटक होते हैं। जन्म, विवाह और तीसरा मृत्यु। ये 3 संस्कार हम लोग के समाज में भी है। और इसमें प्रत्येक संस्कार के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं और उसका हम लोग दृढ़ता पूर्वक अनुपालन करने का प्रयास करते हैं। जी, तो इसमें जन्म संस्कार में क्या क्या होता है? जैसे हमारे दादा जी, जन्म संस्कार में क्या होता है? जन्म संस्कार में हम लोग का कितना दिन पर हम लोग करते हैं इसी संबंधित 9 दिन में हम लोग जो उसको है, अब जन्म होने के बाद उस बच्चे का माँ और पिताजी को हम लोग अलग सेपरेट कर देते हैं जी, क्वारंटाइन कर दिया जाता है। हाँ, अच्छा, क्वारंटाइन कर दिया जाता है। हमारे अभी तो हम लोग जो इंस्टीट्यूशनल हेल्थ सिस्टम है उससे जुड़ रहे हैं जी। पहले के समय में क्या होता था कि स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव रहता था, तो गांव में ही कुछ प्रशिक्षित दाइयाँ होती थी जो जन्म के समय गर्भवती महिलाओं को सहयोग करती थी और जन्म दिलाती थी बच्चों को जी। तो जन्म होने के बाद फिर लगभग 9 दिन के बाद एक नर्ता का आयोजन होता है। बच्चे को नहलाना धुलाना से लेके एक छूत लगता है, तो हम लोग उस छूत को 9th डे में हटाते हैं। अच्छा, तो बेसिकली अलग अलग मौकों के अलग अलग संस्कार हैं और उनको अभी भी काफी दृढ़ता के साथ आप लोग पालन जो करते हैं। हमारा ग्रामीण वो समाज है जी जी, वो इसको दृढ़ता से अनुपालन करता है, लेकिन क्योंकि आधुनिकता के प्रभाव में हम लोग अभी अलग अलग स्थानों पे रह रहे हैं, तो कई बार ये संभव नहीं भी होता है, फिर भी मोटे तौर पे अभी भी लोग इसका अनुपालन करते हैं। और इस तरह के अवसर होते हैं जब आपके सब रिश्तेदार, गांव के लोग, आसपास के लोग मिल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, गांव के लोग। तो इससे पहले भी हमने देखा है कि आदिवासी समुदाय में चाहे वो कोई भी गतिविधि हो, चाहे वो नृत्य हो, उत्सव हो, कोई शादी विवाह हो, शिकार करने जाना हो, हर काम में आपको सामूहिकता, एकता, लोग मिलकर शिकार पर जाते हैं, उसके बाद शिकार सब में बंटता है। और ये भी होता है कि अगर किसी परिवार से कोई व्यक्ति इस स्थिति में नहीं होता है कि वो शिकार पर जा सके, तो उसको भी एक हिस्सा शिकार का दिया जाता है। और ये भी बताया जाता है कि कई बार अगर शिकार पे कुत्ता आपके साथ गया है तो उसका भी अलग से हिस्सा रखा जाता है। बिल्कुल सही सुना है। हाँ, ये बिल्कुल ही देखा हुआ चीज है। मैं लगभग 7th या 8th क्लास में हुआ करता था, तो हमारे घर में एक कुत्ता होता था, हम लोग टोनी उसका नाम रखते थे। तो उस तरह हम लोग अरहर की खेती खूब करते हैं। तो जंगल भी बगल में था, तो शाही परतुकिन जिसको हम लोग कहते हैं, वो बहुत पाए जाते हैं और रात में आकर के अरहर के खेत को नुकसान, उसके तो बहुत लंबे कांटे होते हैं। जी, कांटे होते हैं जी। तो वो इतना फुर्तीला था, शाही को पकड़ लेता था। तो और उनके पकड़ने का हम लोग को लाभ ये मिलता था
हाँ। कि एक हिस्सा उनका, हालांकि हम लोग शिकार में कभी पार्टिसिपेट नहीं किए, लेकिन- लेकिन वो जाता था हाँ, तो वो हाँ। हिस्सा हम लोग को मिल जाता था। तो आपके परिवार को उसका हिस्सा हाँ, मिल एक जाता तरह से वो था। परिवार का ही हिस्सा था। जी। हम लोग इधर काल मास के साम्यवाद से इधर 19वीं शताब्दी में परिचित हुए, हाँ। लेकिन आदिवासी लोग बहुत पूर्व से ही इस मार्क्सवाद साम्यवाद के से, हाँ, सिद्धांत से जाने बहुत अनजाने उस सिद्धांत से ही साम्य- नहीं, मैंने व्यवहारिक तौर पे भी वो लोग फॉलो साम्यवाद की जी, जी। को अपनाया हुआ है जी जी, आदिवासी समाज। जहाँ जानवर भी इंसान के समकक्ष माने जाते हैं। जी। तो दोस्तों हो आदिवासी समुदाय के लोगों से मुलाकात होती रहेगी। हो आदिवासी समुदाय के सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक जो मान्यताएं हैं, आस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में भी बात होगी। और इसके अलावा इस समुदाय की जो भाषा है उसको लेकर जो एक संघर्ष है उसको लेकर भी बात होगी। इसके अलावा जो इनके जीविका के मसले हैं, जो कानूनी संवैधानिक अधिकारों के मसले हैं, उन सब पर भी हमारी कोशिश होगी कि ग्राउंड रिपोर्ट्स तैयार कर सकें। मुझे उम्मीद है कि मैं भी भारत की इन रिपोर्ट्स के जरिए आप देश के आदिवासियों को थोड़ा सा बेहतर समझ पा रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।